नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर से लौटते ही फिर भड़की हिंसा। चुराचांदपुर में हालात बेकाबू, भीड़ का थाने पर धावा, सुरक्षा बलों से हुई झड़प। पड़ोस में हो रहे जन आंदोलनों से घबराई मोदी सरकार, अब आजादी के बाद हुए जन आंदोलन की कराएगी स्टडी। जन आंदोलन के लिए कहां से आता है पैसा, पता लगाने की कोशिश। वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आ रहा, इसलिए बीजेपी के छूटे पसीने। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा वोट चोरी के खिलाफ तेज होगा अभियान। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का अजित पवार पर बड़ा हमला, कहा अजित पवार मूर्ख या आधे पाकिस्तानी। अजित ने कहा था कि मैच को खेल के नजरिए से देखे, राजनीति नहीं लाए। नरेंद्र मोदी आज जाएंगे बिहार, पूर्णिया में कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला और करेंगे लोकार्पण। एनडीए के अंदर चल रहे टकराव को दूर करने की करेंगे कोशिश। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हमला, कहा आपकी एक रैली से राज्य पर पड़ता है भारी भरकम आर्थिक बोझ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा दिलाया याद। राहुल गांधी का पंजाब दौरा, बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। पंजाब के सभी जिले बाढ़ प्रभावित। आईएएस की नौकरी से निकाली गई पूजा खेड़कर फंसी नई मुसीबत में, मां के साथ ट्रक ड्राइवर के अपहरण का लगा आरोप। पुलिस ने पूजा के घर से ड्राइवर को बचाया। एसआईआर पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 8 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिए थे आधार कार्ड को शामिल करने के आदेश। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने दायर की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट आज वनतारा में हाथियों की अवैध कैद पर करेगा सुनवाई। 12 सितंबर को एसआईटी ने पेश की है रिपोर्ट। यूरोप की रूस से युद्ध की तैयारी तेज, पोलैंड की नेटो सैनिकों की तैनाती को मंजूरी। यूक्रेन की तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी के बाद फैसला। अमेरिकी टैरिफ भारत को नहीं झुका पाए, रूस ने ट्रंप को सुनाई खरी खरी, दिल्ली को बताया कसौटी पर खरा दोस्त। नेपाल की अंतरिम सरकार में 3 मंत्रियों की एंट्री, कार्की की सरकार में गैर राजनीतिक चेहरों को किया गया शामिल। ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय संभालेंगे कुलमन घीसिंग। नेपाल हिंसा में जान गंवाने वाले लोग कहलाएंगे शहीद। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बोली पीड़ितों को देंगे 10 लाख का मुआवजा। जान जाने वालों की संख्या पहुंची 72। बाढ़ राहत के नाम पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने दोबारा खड़े कर रहा लश्कर। सुरक्षा एजेंसियों का दावा, फरवरी 2026 तक तैयार होगा मुरीद के हेडक्वार्टर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो गया था तबाह। दिल्ली में रोजाना निकलने वाले कचरे से बनी गैस से चल सकती है 17,000 कारें, सीएससी की रिपोर्ट में दावा। फ्लैट खरीदने के लिए दर दर भटकते लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिए सुझाव, कहा सभी राज्यों के नियम हो समान। एविएशन सेक्टर में नया इतिहास, इंडिगो ने महिलाओं को दिया तकनीकी रोल्स में बड़ा मौका, 33 को किया शामिल। अवैध तंबाकू व्यापार रोकने के लिए बढ़ानी होगी सख्ती, मनीला में आयोजित सम्मेलन में कारोबार पर चर्चा। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से दी मात। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से किया इनकार। मोदी सरकार को वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने वक्फ कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कुछ अहम अंतरिम निर्देश जारी किए। हालांकि कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कई अहम संशोधनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी, जिसे अदालत से मोदी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होगा। बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके तहत सरकार की तरफ से निर्धारित अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है या नहीं।
इसके साथ ही कोर्ट ने सभी नए संशोधनों पर भी रोक लगा दी है, जिससे सरकार की मंशा को बड़ा झटका लगा है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्र सरकार ने बहस के दौरान दलील दी थी कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने इसे मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था। इस फैसले ने मोदी सरकार की धार्मिक मामलों से जुड़ी नीतियों पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार अब इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच का जमकर विरोध हो रहा है। पहलगांव घटना के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच ये पहला इंटरनेशनल मैच है, लेकिन इसे लेकर पहले तो जो लोगों में उत्साह होता था, अब वो गुस्से में बदल गया है। मैच रद्द करवाने की मांग उठी और तमाम विरोध के बावजूद अब जब दुबई में मैच हो रहा है तो पीएम मोदी की देशभक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह बीजेपी ने हर घर सिंदूर अभियान शुरू किया था, उसी की तर्ज पर उद्धव गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को देश की महिलाओं से किए गए उनके वादों की याद दिलाने के लिए चूड़ियां और सिंदूर भेजा है। साथ ही उन्होंने बीसीसीआई के लिए चंदा भी मांगा। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने टीवी तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पीएम मोदी भारत पाकिस्तान युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन वो भारत पाक क्रिकेट मैच नहीं रोक सकते। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को देश के साथ गद्दारी बताया। उन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देशभक्ति केवल आपके भाषणों तक सीमित क्यों है। चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं ने बीसीसीआई शर्म करो के नारे लगाए तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि क्या मैच से कमाया गया पैसा पहलगांव घटना में जान गंवाने वाले 26 नागरिकों की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार पहलगांव की घटना को भी भूल गई है, उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है। अरे भाई, अभी तो हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा, उसके आंसू नहीं सूखे और तुम मैच खेल रहे हो। इस घटना की पीड़िता कप्तान शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या ने कहा कि मैच के पैसों से आतंक के ठिकाने दोबारा बनेंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से उन 26 परिवारों पर सबसे बड़ा हमला होगा। ऐसे में इस मैच को लेकर मोदी सरकार हर तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही है। इन सवालों से उबरना उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। यूपी पुलिस अब पत्थरबाज बन चुके हैं। राह चलते ट्रक पर ये वर्दीधारी अब पत्थर चला रहे हैं। स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो और इसमें नजर आ रहा ये शख्स जो बदमाशों वाली हरकत कर रहा है, अफसोस ये एक पुलिसकर्मी है। यूपी पुलिस। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तो लोगों ने इस पुलिसकर्मी की जमकर क्लास लगाई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार के काम करने के तरीके पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में पुलिस की इज्जत ये है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवैध खनन की चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रकों पर पत्थर फेंकने की घटना ने तुल पकड़ लिया। वायरल वीडियो के बाद 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि कोतवाल गोपाल जी गुप्ता को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी ट्रक को रोकते नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी ट्रकों को रोकने के लिए पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ये भाजपा सरकार की पुलिस की इज्जत। जब माफिया ने ऊपर सबको सेट कर रखा है तो उन्हें इन कनिष्ठ पुलिसकर्मियों की क्या चिंता। इस मामले में सोनभद्र पुलिस की ओर से बताया गया कि 12 सितंबर की रात लगभग 11:40 पर लोधी बैरियर पर खनिज पर्यवेक्षक योगेश शुक्ला द्वारा चेकिंग की जा रही थी। खनिज पर्यवेक्षक द्वारा कुछ ट्रकों की चेकिंग करने के लिए उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर ट्रक चालकों ने गाड़ी न रोकते हुए गाड़ियों को तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए खनिज पर्यवेक्षक को जान से मारने की नीयत से उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। सोनभद्र पुलिस ने आगे बताया कि इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मी के ट्रकों को रोकने पर ट्रक चालक उल्टी लेन में गाड़ियों को भगाने लगा, जिस पर पुलिसकर्मियों ने ट्रकों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालकों ने जान से मारने की नीयत के संबंध में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्स संगज को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं इस वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे पुलिस की बेबसी करार दिया है। कोतवाली रावर्सगंज के लोढ़ी खनन बैरियर पे
सर्वेक्षक योगेश शुक्ला द्वारा पुलिस के टीम के साथ बिना परमिट के खनन की गाड़ियों के संचालन के संबंध में चेकिंग की जा रही थी कि इसी बीच टोल प्लाजा की तरफ से 3 गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्ण चलाते हुए उनको रोकने का प्रयास पुलिस टीम और योगेश शुक्ला द्वारा किया गया, लेकिन वो न रुकते हुए योगेश शुक्ला पे जान से मारने की नीयत से चढ़ाने का प्रयास की। पुलिस की टीम ने यह देख करके गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। चूंकि पुलिस की टीम का रोकने का तरीका ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस टीम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। योगेश शुक्ला के तहरीर पे थाना रावर्ट्सगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मणिपुर पिछले 2 साल से अशांत है। मणिपुर शांति की तरफ बढ़ ही रहा था कि अब एक बार फिर से राज्य में हिंसा भड़क उठी। बीते दिनों ही पीएम मोदी मणिपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। लेकिन उनके दौरे के एक दिन बाद ही चुराचांदपुर में झड़प की खबर सामने आई। चुराचांदपुर में स्थानीय लोग बेकाबू हो गए और थाने पर धावा बोल दिया। इस दौरान उन लोगों की सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF के जवानों पर पत्थरबाजी भी की। आपको याद होगा कि हाल ही में जब पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की बात सामने आई थी, तो उनके स्वागत के लिए चुराचांदपुर जिले में बैनर, पोस्टर और झंडे लगाए गए थे। लेकिन कई आक्रोशित लोगों ने पीएम मोदी के दौरे का विरोध किया और अपना विरोध जताते हुए बैनर और पोस्टर्स को फाड़ दिया, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में स्थानीय लोग उन लोगों की रिहाई की मांग करते हुए जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। लेकिन इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और हिंसा पर उतर आई। अधिकारी ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के जरिए उनकी जमानत पर सुनवाई के बाद उन लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया, जिसके बाद हालात थोड़े सामान्य हो गए। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से लोगों में उम्मीद थी कि मणिपुर में शांति बहाल होगी, लेकिन राज्य में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों सियासत के मैदान में बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। चुनावी धांधली और ईवीएम पर सवाल उठाते हुए वो लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा पूरी की। ये यात्रा 16 दिन चली और इसमें करीब 1300 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी ने तय किया। कांग्रेस का दावा है कि इस दौरान उन्हें जनता से खूब समर्थन मिला। इसी आत्मविश्वास के साथ अब राहुल गांधी एक और बड़ा खुलासा करने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी पहले ही कई मंचों से वोट चोरी का मुद्दा उठा चुके हैं और कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर उन्होंने कथित रूप से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट सामने लाकर इसे एटम बम बताया। अब उन्होंने ऐलान किया कि अगली बार वह हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। उनका कहना है कि इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 17 सितंबर को वोट चोरी से जुड़े नए सबूत पेश करेंगे। खास बात यह है कि ये तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन की डेट भी है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस दिन वाराणसी समेत कई सीटों पर हुई कथित गड़बड़ियों का खुलासा करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी की वजह से पार्टी को देश की लगभग 48 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साफ कहा कि राहुल गांधी जल्द ही वाराणसी में हुई कथित गड़बड़ियों का खुलासा करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव भी राहुल गांधी के निशाने पर है। कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ कई सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हार मिली और इसमें भी गड़बड़ी हुई। खबर है कि राहुल गांधी हरियाणा में एक बड़ी रैली कर सकते हैं और वहीं इस हाइड्रोजन बम को जनता के सामने फोड़ेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ मतदाता अधिकारों की चोरी नहीं, बल्कि ये आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और लोकतंत्र की भी चोरी है। उन्होंने कहा कि जनता का हक छीनकर बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। बिहार की यात्रा के दौरान उन्होंने दावा किया कि वहां की जनता ने जिस तरह उनका साथ दिया, वही आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। अब राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी के इस कथित हाइड्रोजन बम में क्या होगा। क्या ये सिर्फ हरियाणा चुनाव की पोल खुलेगा या फिर वाराणसी से भी जुड़ा कोई बड़ा धमाका होगा। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को लेकर नई ऊर्जा के साथ मैदान में है, तो वहीं भाजपा इन आरोपों को खारिज कर रही है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी का ये दाव भारतीय राजनीति में कितना असर डालेगा और क्या सचमुच उनका हाइड्रोजन बम भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, ये देखने वाली बात होगी।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।